नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। इसे संक्षेप में भेल भी कहा जाता है। तो भेल का शेयर जो है वो 50 रुपीज़ 70 पैसे पे पिछले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर रहा था। लगभग 70 पैसे के करीब डाउन चल रहा था। अगर इसका 52 वीक का हाई देखें दोस्तों तो ये 80 रुपीज़ के लगभग होता है। लो होता है 43 रुपीज़। और ज़बरदस्त खरीदी बिक्री देखने को मिल रही है। लगभग 1 करोड़ 41 लाख वॉल्यूम के शेयरों में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। फंडामेंटल्स पर नजर डालें दोस्तों तो मार्केट कैप 17,898 करोड़ का है। कंपनी जो है नुकसान में चल रही है और बहुत ही इस क्वार्टर में मार्जिनल प्रॉफिट हुआ है लगभग 20-21 करोड़ का। अदरवाइज कंपनी पिछले कई क्वार्टर से नुकसान में है, इसलिए आरओआई रेट -9.87 है। अर्निंग पर शेयर इसलिए गिरा हुआ है, माइनस में है, -4.30। डिविडेंड यील्ड 2.81 का है दोस्तों। इसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले काफ़ी अच्छा था डिविडेंड देने के मामलों में, और ये अच्छा डिविडेंड देती रही है, लेकिन हालांकि अभी इन्होंने डिविडेंड घोषित नहीं किया हुआ है। रेवेन्यू का चार्ट देखें दोस्तों तो इसमें गिरावट देखने को मिलती है। मार्च 2021 में रेवेन्यू था 7,170 करोड़ का, जो कि गिरा और जून 2021 में 2,900 करोड़ तक सीमित रह गया। फिर हल्की बढ़त आई और सितंबर 21 में ये 5,000 करोड़ तक पहुंचा, और दिसंबर 21 में भी ये 5,100 करोड़ तक ये उसी में सस्टेन कर रहा था। प्रॉफिट का अगर आप चार्ट देखें तो देखिए लगातार इनको नुकसान हुआ है। दिसंबर 20 में -217 करोड़, फिर मार्च 2021 में ये घाटा बढ़ गया 1,035 करोड़ का, जून में 447 करोड़ का इनको नुकसान था, सितंबर 21 में 45 करोड़ का नुकसान हुआ, दिसंबर 21 में हालांकि इनको हल्का जो कह सकते हैं थोड़ा सा फायदा हुआ 27 करोड़ का। और नेटवर्थ की बात करें तो इसमें कोई हमको का उछाल देखने को नहीं मिलता, ये लगभग समान ही है। मार्च 2021 में नेटवर्थ था 25,984 करोड़ का, जो कि सितंबर 21 में हल्की गिरावट के साथ 25,519 करोड़ तक सीमित रह गया। अब भेल की बात करें तो ये हेवी इलेक्ट्रिकल्स, जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये पावर प्लांट के इक्विपमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, और इसके सेगमेंट में पावर और इंडस्ट्रीज़ है। तो ये पावर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, थर्मल, गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनके बिजनेस में ये है। और इंडस्ट्री सेगमेंट में ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को जो है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन, डिफेंस, एरोस्पेस, रिन्यूएबल, गैस, एनर्जी सेक्टर्स को ये सप्लाई करती है। तो बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सारी सर्विसेज ये देती है। स्थापना इसकी 1964 में हुई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो प्रोमोटर्स के पास 63% शेयर है, रिटेल और अदर्स के पास 19.17%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 11.91% शेयर है, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का दखल 3.86% है, और म्यूचुअल फंड में 1.89% की भागीदारी है। तो देखिए दोस्तों, अभी सवाल उठता है इस शेयर में क्या करना चाहिए। 1.54 का बेटा रेशियो है, तो मूवमेंट लेने में ये शेयर सक्षम है। अभी ये 50 रुपीज़ पे देखिए ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो 17 रुपये का इसका सपोर्ट लेवल है। 17 रुपये जो है ये मार्च 2020 में 17 रुपये तक पहुंचा था, वहां से इसने फिर से जो कहते हैं बाउंस बैक किया और ये ऊपर चला। उसके बाद दूसरा इसका सपोर्ट लेवल लगभग 27 रुपीज़ के लगभग में है। तो अभी जो हालिया 52 वीक का लो है 43 रुपीज़ का, 43 टच करके ये अभी बाउंस बैक हुआ है। तो देखिए क्या हो रहा है, जिस तरीके से ग्लोबली अभी इम्पेक्ट पड़ रहा है, यूक्रेन वार चल रही है और हेवी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी इसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और पिछले एक साल का अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो ये लगभग नुकसान में रहे हैं, इसीलिए आरओआई और इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो गिरा हुआ है। तो अभी क्या संभावना हो सकती है, देखिए इसकी संभावना ये है कि ये शेयर गिरेगा और गिरने के चांसेस हैं। जिस तरीके से ग्लोबल इम्पेक्ट चल रहा है तो वैसा लग रहा है कि ये शेयर गिरने वाला है। और अगर आप ऑनलाइन यूजर्स की राय लें तो लगभग 85% भी इसे सेल करने की सलाह दे रहे हैं, ओनली 15% इसे होल्ड की सलाह दे रहे हैं। तो बहुमत जो है वो इसके सेल के पक्ष में है। अभी ये 50 रुपये पे है, ये शेयर गिर सकता है दोस्तों, और बिल्कुल गिर सकता है। इसका हाई था 80 रुपीज़ का, तो क्या हो सकता है। तो मेरा जो मानना है कि ये देखिए ये गिरेगा और आपको वेट करना है, और वेट करके सही जो लेवल पे है आपको बाय करना है। उसके बाद भले ही इसका प्रॉफिट लेवल नहीं है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया है, थोड़ा सा नेटवर्थ भी गिरा हुआ है, बावजूद इसके ये निश्चित तौर से बाउंस बैक करेगा और एक सीमा तक जाएगा और आपको प्रॉफिट देगा। तो वो लेवल हमको पहचानना है। तो मैंने बताया लेवल, इसका सपोर्ट का लेवल 17 रुपये का है, 27 रुपये का है, और 43 रुपीज़ जो है इसका हालिया जो है 52 वीक का लो है। तो अगर अभी देखिए नीचे जाएगा, जाने की उम्मीद है, 43 रुपीज़ फिर से ब्रेक करता है नीचे जाएगा तो आप वेट कीजिए।
वेट कीजिए और इसको गिरने दीजिए, कितना गिरता है। 27 रुपीज़ और अबो पे आप बाय कर सकते हैं। 30 पे बाय कर लीजिए, 32 पे बाय कर लीजिए, 33 पे बाय कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से एक सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि 27 से नीचे जाने के चांसेस भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के अभी कम है। लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे कि अभी 20-25 दिन हो गए यूक्रेन का वार खत्म नहीं हुआ है, तो ये निश्चित 17 रुपये तक चला जाएगा। तो उस लेवल को आपको समझना पड़ेगा। हालांकि बिल्कुल जो कह सकते हैं चांसेस कम है कि ऐसा होगा, तो आपको मैं 27 एंड अबो पे बाय करने की सलाह दूंगा। 30-32 तक आप आराम से बाय कर सकते हैं। बाय करके आप होल्ड करके रखिए और टारगेट रहेगा 65 रुपीज़ का। हालांकि 80 रुपीज़ तक जो इसका 52 वीक का हाई है वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेगा, और बिल्कुल चांसेस है कि ये जो है 1 साल के अंदर लगभग 8 से 9 महीने के अंदर ये वापस पहुंच जाए, 80 रुपये का अपना टारगेट अचीव कर ले या उसको क्रॉस भी कर जाए। लेकिन 4 महीने में, 4-4.5 महीने में 60 से 65 रुपीज़ पहुँचने के चांसेस हैं। तो वहाँ आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो सलाह है वो है निचले लेवल में बाय करने की। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी खास शेयर का एनालिसिस चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका एनालिसिस करूंगा। और एक निवेदन करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। तो यही मैं अपने सब्सक्राइबर से चाहता हूँ, अपने जो व्यूवर्स हैं उनसे चाहता हूँ, मेरा यही निवेदन है। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।